जब तक मम्मी पापा जिंदा है तब तक तुम्हारी वैल्यू है। भैया और भाभी आगे समझ लेना तुम्हारा घर नहीं है वो, क्योंकि नंद और भौजाई की कभी नहीं बनी। कैसे नहीं बनी हम आपको बताएं। और नंद और भौजाई की इसलिए नहीं बनती कि एक बार एक साल में एक त्योहार आता है। कौन सा सुनील? तुम्हारी तो शादी हो गई है। त्योहार आता है एक करवा चौथ का, बड़ा ही पावन त्योहार है जिसमें पत्नियां अपने अपने पति की लंबी आयु करती हैं। एक साल तक खूब मारेंगी, पीटेंगी, गाली देंगी, लेकिन एक साल के बाद में एक दिन में उम्र लंबी कर देती। क्यों भैया सुनील, तुमने कभी करवाई? या तो आधे लोग ऐसे होंगे कि हाँ करवा था, आधे तो रुडवे ही बैठे होंगे। लेकिन उम्र किसी की नहीं बढ़ती, घटवे की तो बात है, घट तो जाएगी। और देखो होनहार की बात के आदमी के लिए इतने व्रत बनाए हैं कि महिलाएं अगर एक व्रत तोड़ दे तो आदमी डरने लगता अपनी उम्र नहीं घट जाए। आदमी के लिए ऐसे व्रत नहीं बनाए जो महिलाएं के लिए एक व्रत रख ले तो उनकी उम्र कछु बढ़ जाए और कछु कम हो जाए। ये ज्यादातर पाखंड हमारे हिंदू समाज में ही है। एक बार एक पत्नी अपने पति से समझाई कि कहने लगी, पिया करवा चौथ का समय नजदीक आ रहा है और हम करवा चौथ रखना चाहते हैं, व्रत में रहेंगे, अब तो तुम्हारी लंबी उम्र करेंगे। पति कहने लगा, ठीक है अगर तुम लंबी उम्र करोगी तो समय आने दो, अभी तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। पत्नी कहने लगी, हमें नहीं पता, अभी से बता रहे हैं तुमको, और हम इस साल आपकी लंबी उम्र करके मानेंगे और लंबी उम्र करेंगे तो करेंगे। आप कुछ भी करो, कज करो, कड़ुआ करो, हमें नहीं पता, मेहनत करो, मरो पिटो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन उम्र तुम्हारी बढ़ाएंगे। बहुत दिन हो गए, 1 साल हो गई। पति कहने लगा, ठीक है देखते हैं। करवा चौथ का समय नजदीक आया। एक दिन पहले ही पत्नी कहने लगी, सुनो सुनील, कल करवा चौथ है और हम रहेंगे व्रत, सुबह से खाना नहीं खाएंगे, भूखे प्यासे रहेंगे। ऐसा करो आज ना बाजार चले जाओ, नए नए वस्त्र ले आओ हमारे काज, क्यों कल पहनेंगे कहाँ? अरे बच्चा खाते रहे हैं, थोड़ो मोड़ो खाई लिए, लेकिन हमें कपड़ा चाहिए। हाँ कल पकवान बनेंगे, हमें क्या पता बच्चे क्या खाएंगे, तुम खवाओ, लेकिन हम कल व्रत रखेंगे ना। बिल्कुल नहीं, व्रत रखेंगे तो रखेंगे, तुम्हारी लंबी उम्र करेंगे। पत्नी हट कर गई। पति बहुत देर समझाता रहा, देख मैं किसान हूँ, मेरे पास भले इतने पैसे कहाँ हैं तेरे व्रत के लिए। पत्नी बोली, हमें नहीं पता, चले जा, जोगेंद्र भैया के पास बहुत तेरे पैसे हैं, कच्चे उठा ला थोड़े से। सुनील कोई बात नहीं है, ब्याज ही तो ले लिए, देते रहियो धीरे धीरे, लंबी उम्र तो हो जाए तुम्हारी। उठा लो थोड़े बहुत। पति रहे थोड़े से मौदू, तो जैसे ही चिल्लाए के बोले जा रहे नहीं जा रहे के व्रत तोड़े, जल्दी जाओ और कुछ पैसे लेकर के आओ, हमारे लिए वस्त्र लेकर के आओ, नए पकवान बनेंगे कल। पति डर गए, क्योंकि ये तो खासियत है, कितने पहलवान सही, अगर पत्नी छोटी सी भी है ना फिर भी डरना पड़ता। डर के चले गए, बाजार जान लगे, और भैया कैसे सुनी कि मौदू चले बाजार और साड़ी नई नई देखेंगे मौदू। चले हैं
कर्ज ले लिया 2-4 हजार रुपए। अब देखो जोगेंद्र भैया 5 की ब्याज लगा दिए, लेकिन कर्ज लेके जाए, क्योंकि अगर पत्नी ने व्रत तोड़ दिया तो आयु कम हो जाएगी हमारी। मोदी सोच रहे हैं और जा रहे हैं कि मोदी चल बाजार नई नई साड़ी चले बाजार में पहुंच गए, साड़ी देख रहे हैं, नई नई बड़ी डिजाइन की साड़ी देख रहे हैं। दुकानदार कहने लगा ले ले पर 1000 की एक है। दुकानदार से कहने लगे तू दे, मेरी उम्र थोड़ी घटवानी है, मुझे उम्र बढ़वानी है, तुझे है बस। अरे साड़ी लहंगा चुन्नी ले ली और सारे वस्त्र बनाए, अरे लेकर के सब आंगन में आए और नारी ने खिलाए। करेंगे छोले सिंगार नई नई साड़ियाँ मोदी। गए बाजार में और 2000 के कपड़ा ले आए, करे से में पैसा कुछ नहीं बचो, लेके चले आए घर में। जब घर में लाए के दिए हैं, बोले ले महारानी रूठियो ना, कल सुबह अच्छे से व्रत में रहियो, हमारे बनाए दे मोदी बड़े खुश। कह लगे कल जब हमारी उम्र बढ़ गई, अब तो सब सामान आए दो। सुबह हुआ सुनील, सुबह हुआ, पत्नी ने व्रत रखा, लेकिन जैसे ही 10 बजे चूल्हे पे कढ़ाई रख दी, तेल डाल दिया, पकवान बनने लगे। क्या क्या बनाया? अरे पूरी कचौरी हलवा बन गया और संग में गुलगुला हुआ। नील हुआ बना ले, कचौड़ी बना ली, हलवा पूड़ी बना ली, लेकिन और पूरे दिन वो धरी कढ़ैया बनते रहे पकवान कि मोदी चल बाजार नई नई साड़ियाँ। व्रत रखा गया, समय आ गया, सुबह से स्त्री ने पकवान बनाना शुरू कर दिया कि तुम जा बताओ अपना खाइयो या दावत करोगी। सुनील समझ में नहीं आई, सुबह से चूल्हे पे कढ़ैया रख दी, पकवान बनते जा रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ता है 1-2 महीना रख के खाइए। पत्नी कहने लगी चुप पा रहो, बन जान दो, 1-आध दिन खात रहे हैं दबक चिपक के, आज ना खाइए तो कल खाइए, कल ना खाइए परो खाइए। अब तो पूरा दिन हो गया, पकवान बनते गए, बोले 2-3 दिन खा लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, खाते तो रहेंगे, उम्र तो बनानी है, ये मौजू भी खुश है। शाम हुआ और शाम जब हुआ तो एक मंत्र बनाया उनकी पत्नी ने लंबी उम्र करने के लिए।
देखो मंत्र कैसा बनाया। शाम हुआ और छत पे चढ़ करके देखने लगी कब जुनैया निकले श्रीलन, कब लंबी उम्र होए, पेट में चूहा दौड़ रहे, कैसे जल्दी ऊपर जाए। आगे लगी निकलती नहीं। हाँ इंतजार कर रही, छत पे खड़ी हुई गई, थाली सजाए ली, पति को खड़ा कर लिया। जुनैया निकली और जुनैया निकली तो एकदम टकटकाओ पति को, बोले सोए गए का, उठो उठो जल्दी उठो, चूहा काट रहे पेट को, जल्दी खड़े हो जाओ, जल्दी भूख लग रही है हमें, जल्दी खड़े हो जाओ। पति सुने ना, उन्होंने झटका मारो तेजी से, बोले जल्दी खड़े हो जाओ, मैं तो अभी हाल उम्र घटाई दी तुम्हारी। पति डर के मारे खड़े हो गए, खड़े हो के पत्नी के सामने देखने लगे। पत्नी ने थाली उठाई और थाली उठाई के आरती करने लगी, और आरती कर रही तो भैया सुनी ने कहा, बोली अपने पति से मंत्र, अपने पति की आयु बढ़ा रही है। कैसे? अरे पति पूजो या जिंदी और सासु मरे, पति सामने खड़े मंत्र कहने लगी। पति के सामने पति मोहती छोटे मोटे डर गए पत्नी से, सामने खड़ी हुई और मौजू से समझाई के बोली, सुनो खड़े रहियो, चुप्पा सा बोलियो ना, बताए रहे हम तुमका, नहीं तो तुरंत रोटी खाई लिए हम। और मंत्र बोली, अरे पत पूजो है सास मरे, पत्नी कहने लगी खड़ी होकर के, पति पूजो या जिंदी सास मरे या नंदी। पति समझ गए, बोले क्या कह रही हो तुम? बोले चुप पारो, चुप पारो। हम मंत्र बोले चुप पारो, बिल्कुल बोलियो ना, अगर बोलियो तो उम्र घटी जाइए, तुरंत टोकत ना है। मंत्र बोल तो 2-3 बार जैसे कई, पति पूजो या जिंदी सास मरे या नंदी। पति को आई गुस्सा, बोले हटा थलिया, हमारी माँ को और हमारी सिस्टर को गाली दे रही तुम, हमारी मम्मी को दे रही, हमारी बहन को नहीं छोड़ रही तुम। पति पूजी या जिंदी सास मरे या नंदी, हमारी बहन से क्या जलन ने, तो मम्मी ने तुझसे क्या कह दी। अब दोनों में टकरार होने लगा। पति कहने लगा, सुन तूने अपनी पूजा कर ली? बोले हाँ कर ली, हमने सास को नंदी को गाली ना दी, मंत्र थो मंत्र। बोले कहाँ को मंत्र था ये? बोले देवी पुराण का मंत्र था। बोले अच्छा देवी पुराण का मंत्र था। पति रहे चालाक, पति बोले देख तू हमसे बड़ा प्रेम करती है ना, और जितना तू करती है ना, अगर तू करती इतना तो हम भी करते इतना। अगर तूने एक दिन व्रत रखा है हमारे लिए, तो हम भी तेरे लिए कल व्रत रहेंगे। पत्नी कहने लगो अब कड़ी खाओ आएगा हमारी कब्जा में, अब तो हमने बसीभूत में कर लो, अब हमारे कब्जा में, अब तो हम जैसे कहे तैसे ही कहे। बोले बैठ यहाँ, तो वैसे ही बैठे। पति बोला देख आज हुई गए पैसा खर्च, कोई बात नहीं, इतने और ले आए, हमें और दे देंगे हमारे जोगेंद्र भैया, लेकिन हम कल व्रत तुम्हारे लिए रखेंगे, तुम्हारी उम्र बढ़नी चाहिए ना, हम तुमसे प्रेम कर। सुबह हुआ, और जब सुबह हुआ तो उतने 2000 रुपया और ले गए, कपड़ा लाए नए नए, फिर पकवान बने। शाम हुई, पति ने थाली सजाई, तो लोग पति चालाक थे, मौजूद थे, लेकिन चालाक थे, उन्होंने रात भर में एक मंत्र तैयार कर लिया। भैया सुनी, शाम हुई, जुनैया निकली, तैसे ही पति लेकर के थाली अपने पत्नी को आगे करके छत पे खड़े हो गए और समझाए के बोले सुनो तुम तो हमें बड़ा प्रेम करती ना,
लेकिन हम तुम्हें प्रेम कर। पति थाली लेकर के आरती उतारने लगा पत्नी की। पत्नी बड़ी खुश। जब खुश देखा पत्नी को तो पति मंत्र बोलने लगा सुनील भैया। और कैसे? अरे हर पूजो या फालो मेरे ससुर मराया। पति चाला करे रात रात में एक मंत्र बना ले, बोले सुनो तुम प्रेम करती और हम भी प्रेम करते हैं, लेकिन तुमने आयु हमारी बढ़ाई तो हम तुम्हारी आयु बढ़ाएंगे। पत्नी के पास खड़े भये थाली लेकर के और उतारते जाए धीरे धीरे, तक हो जाए गड़बड़ ना हो जाए। और एकदम बोले अरे बोले हर पूजू या फारो ससुर मरेया सारो। पत्नी की एकदम लाल लाल आंखें। बोले ये क्या कह रहे तुम? हमारे पिताजी को मारे और हमारे भैया को मारे। पति कहने लगो तूने तो कल हमारे मम्मी के लिए और हमारी बहन के लिए मार दो। उनने क्या बिगाड़ो? मैंने तो नहीं तो से कही कछ। तूने लंबी उम्र करी तो मैंने कतई थोड़ी थी। बोले ये कहाँ का मंत्र है तुम्हारा? बोले तेरा देवी पुराण का है तो हमारा शिव पुराण का है। अगर तू देवी पुराण से सीख सकती मंत्र तो मैं शिव पुराण से नहीं सीख सकता। अब दोनों में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, खूब मारा पिट्टी वही भैया सुनील। गांव वाले तक आवाज गई, खूब धन गुटा फैले गए। दोनों लड़ाई कर रहे। गांव वालों ने सुना कि रात त्योहार मनाया गया है, हमें लगता है खूब अच्छा त्योहार मन गया है। तब तक उसी गांव से एक भंते जी जा रहे थे। भंते जी ने आवाज सुनी कि खूब डंडन की आवाज आ रही। कहा बात है, इस घर में क्या हुआ? गांव वालों से पूछा। बोले ए भैया इस घर में क्या हो रहा? कोई उत्सव है क्या? ताली फाली बज रही? बोले नहीं, रात पूजा भैया है बहुत तगड़ी वाली। भंते जी ने घर में जाकर के देखा, आपस में दोनों लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। भंते जी ने समझाया बेटा हमारे हिंदू धर्म में एक साल में 365 दिन है तो 300 नहीं बल्कि 600 त्योहार हैं। पर डे नया एक त्योहार आता है, इसलिए इस हिंदू धर्म को छोड़ दो और बौद्ध धर्म को अपना लो। इस बौद्ध धर्म में तुम्हें कभी झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए बौद्ध धर्म बड़ा प्यारा है। सुनील तो बोले भगवान बुद्ध की